गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 1 अक्टूबर न्यू मंथ में हमने एंटर कर चुकी है। तो 2025 की जो भी बातें रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बातें रहे, सारे के सारे इंटरनेशनल नेशनल तौर पर जो भी बातें रहे आज हमने डिस्कस करने वाले। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे डिस्कस करने वाले। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। जो शीतल देवी रहे, इनके बारे में तो पता ही होगा, पारा आर्चर रहे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बातें रहे, मतलब सबसे अच्छा जो मोटिवेटर रहे ना वो रहे शीतल देवी। यस, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बस डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ये है श्री क्या रहे, शिरीष चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, शिरीष चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है बताना, वो पूर्व में एक थे, कौन थे बताना, गिरीश चंद्र मुर्मू। एंड ये है शिरीष चंद्र मुर्मू, ध्यान में रखिएगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू हो गया ना, इनकी मतलब कम्युनिटी से रहे, है ना, जो संताली कम्युनिटी से रहे। ध्यान में रखिएगा, श्री चंद्र मुर्मू जो कि डेप्यूटी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी आरबीआई की। फिर बात करें आरबीआई के बारे में, जब भी हमने डिस्कस करते हैं ना, इसके पूरी कुंडली हमने डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी डिस्कस करेंगे, बताना एक एक करके क्या रहे इनके बारे में। और संजय मल्होत्रा, ये तो पता ही होगा, आरबीआई की जो कि गवर्नर रहे, ये तो आपको पता ही होगा, संजय मल्होत्रा रहे। ध्यान में रखिएगा, गवर्नर के साथ ही साथ जो कि 4 होती है, जो कि डिप्यूटी गवर्नर होती है, ये पता ही होगा ना आपको, 4 डेप्यूटी गवर्नर। यानी ये जो शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं ना, इन्होंने रिप्लेस करिए, किन्हें रिप्लेस करिए, वो है रिप्लेस करिए एम राजेश्वर राव को। राजेश्वर राव को इन्होंने रिप्लेस करिए, ध्यान में रखना ये पॉइंट। एंड फिर बात करें आरबीआई के बारे में, जिसकी स्थापना करवाया गया था 1935 में, 1935 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। बट ये जो स्थापना है ना, एक्ट पूछे तो कौन सी एक्ट के तहत पूछे तो वो 1934 एक्ट था। आरबीआई जो कि यंग हिल्टन कमेटी क्या एक्ट था, यंग हिल्टन कमेटी, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। एंड इसके जो नेशनलाइजेशन है ना, कौन सी ईयर में नेशनलाइजेशन करवाया गया था, नेशनलाइजेशन करवाया गया था वो है 1949 को इसके नेशनलाइजेशन करवाया गया था, राष्ट्रीयकरण। क्लियर, इतनी सी बात, एकदम क्लियर। देखते हैं और क्या बातें रहे। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जो कि शिरीष चंद्र मुर्मू एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई टू द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त करवाया गया है। आरबीआई फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर के लिए इन्हें नियुक्त करवाया गया है। ही विल बी द टेकिंग ओवर द न्यू रोल ऑफ अक्टूबर 9 to 2025 से इनकी जो कि कार्यकाल शुरुआत होने वाला है। क्लियर। मिस्टर मुर्मू जो कि कैरियर सेंटर जो कि बैंकर विल रिप्लेस द डेप्यूटी गवर्नर जो एम राजेश्वर राव रहे, इन्हें रिप्लेस करने वाला है। हु इज शेड्यूल टू रिटायर ऑन अक्टूबर 8 2025 में रिटायर होने वाला है। क्लियर है इतनी सी बात। द आरबीआई आज 4 डेप्यूटी गवर्नर होती है, हु इंक्लूड जैसे एम राजेश्वर राव अभी के टाइम में रहे पहले। देखिए ये 9 अक्टूबर तक इनकी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इनके प्लेस में बनने वाला है कौन, शिरीष चंद्र मुर्मू। क्लियर इतनी सी बात। टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे एंड पूनम गुप्ता। ध्यान में रखिएगा, पूनम गुप्ता भी हाल ही में बने थे, वो हमने डिस्कस किया हाल ही में, मतलब लगभग 4 या फिर 5 मंथ हो गया है ना। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। आरबीआई के हेडक्वार्टर बताया ना आपको, मिलने वाला है मुंबई में। काफ़ी बैंक के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में रहे। नंबर 5 देखते हैं, व्हिच स्टेट गोकुल रिजर्वर क्या रहे, गोकुल रिजर्वर एंड उदयपुर झील। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर झील आपको क्या पता चल रहा है, आपको एक उदयपुर लेक रहे, उदयपुर लेक पता ही होगा ना, ये आपको राजस्थान में मिलने वाला है। अगर जो एग्जामिनर रहे ये क्वेश्चन रखे तो ये जरूर ये उदयपुर, जब अगर आपको पूछ ले कि उदयपुर झील कहाँ है, जो कि रामसर साइड में इंक्लूड कर पाया गया है, ये 100% आपको राजस्थान ही रखने वाला है। बट ये आंसर नहीं है, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। और फिर ध्यान में रखिएगा, गोकुल रिजर्वर एंड जो उदयपुर झील है ना, ये बिहार में रहे,
उदयपुर लेक अलग है, ध्यान में रखिएगा। बस ऐसे ही हमें तो याद रखना है। और भी क्या कर सकते हैं, उदयपुर झील, उदयपुर लेक, डिफरेंस कैसे पता चल रहा है? झील तो ये हिंदी का नाम मतलब झील हो रहा है ना, फिर भी हमें उदयपुर झील ही जो कि सही है, जो कि ये बिहार में आ रहा है। लेक जो कि आपको मिलने वाला है राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा। बस हमें तो याद ही रखना है, हैज बीन इंक्लूडेड इन दी, ये जो कि बिहार में रहे। बिहार की दोनों प्लेस आपको पता ही होगा ना। अभी के टाइम में इंडिया में टोटल रामसर साइट कितने थे? 91 थे, पता ही होगा ना। जो राजस्थान की हमने बात करें, जो राजस्थान है ना, राजस्थान की 2 प्लेसेस रहे, जो खिच्चन एंड मेनार। बस स्पेलिंग ज़्यादा सही नहीं हो सकता है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। खिच्चन नाम करके CHA यानी खिच्चन एंड, यस यही स्पेलिंग है, खिच्चन एंड, और क्या था, मनार, मनार या फिर मेनार था, मेनार, यस खिच्चन एंड मेनार, ये दोनों प्लेसेस इंक्लूड करवाया गया था। इंक्लूड करने के बाद 91 बने थे, है ना। इससे पूर्व 89 था। 89 कौन सी बने थे, क्या आपको याद करे तो? काफ़ी बार डिस्कस करी है, मतलब हज़ारों बार, मुझे पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस करी है। देखिए बता देता हूँ, अभी के टाइम बस यही याद रखना, 89 थे, खिच्चन एंड मेनार बने, 91 हो गया। फिर जो 89 बने थे ना, इससे पूर्व, इससे 4 माइनस कर देना, 4 माइनस करने के बाद 85 होने वाले हैं, पहले से ही 85 थे। इसके बाद और रहे उधवा झील, जो आपको सिक्किम में मिलने वाला है। उधवा झील सॉरी, जो क्या रहे, उधवा झील आपको झारखंड में मिलने वाला है ना। उधवा झील झारखंड में रहे, उधवा झील। एंड और एक रहे क्या रहे, सक्करकोटाई, सक्करकोटाई एंड सक्करकोटाई। और क्या रहे जो आपको मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, सक्करकोटाई तमिलनाडु में मिलने वाला है। थरतंगल अभयारण्य एंड जो सक्करकोटाई अभयारण्य, बस आपको लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सक्करकोटाई एंड और एक रहे थरतंगल अभयारण्य एंड एक और एक रहे खिचिंग नेशनल, खिचिंग जो अभयारण्य, खिचिंग जो लेक रहा है, खिचिंग लेक, वो आपको मिलने वाला है सिक्किम में। ये 4 इंक्लूड कर पाया गया था। इसके बाद 84 बने, इसके बाद 91 बने, ये दोनों जो खिच्चन एंड मेनार के लेकर, खिच्चन एंड मेनार। इसके बाद ये 91 से अभी कितनी जानती हो ना, अभी के टाइम में कितने रहे, 93 रहे। कैसे? और दोनों ऐड करना है इसमें, कौन सी रहे, एक तो रहे गोकुल रिजर्वर और एक रहे उदयपुर झील। हो गया ना 93? यस यही है, 93 बने, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे। और आपको पूछे थे जो रामसर साइट है ना, असल में सबसे टॉप पर जो रहे वो यूके में रहे, सबसे ज़्यादा आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलने वाला है 176। फिर इसके बाद सेकंड पर कौन रहे, मेक्सिको, इसके कितने ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। और तीसरे पर जो रहे वो इंडिया रहे, इंडिया तीसरी पर 93 के साथ। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। और फिर जो रामसर साइट है ना, जानते हो ना, जो रामसर साइट असल में जो कन्वेंशन है ना, ये 2 फेब, ध्यान में रखना, इसीलिए 2 फेब को वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 1971 में साइन करवाया गया था। ईरान के एक रामसर शहर रहे, वहाँ साइन करवाया गया था। हो गया ना क्लियर? और एक बताना, सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में कौन सी स्टेट में रहे? तमिलनाडु में रहे। कितनी के रहे? 20 रहे। फिर इसके और उत्तर प्रदेश में कितनी के रहे? उत्तर प्रदेश में 10 रहे। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे। ये बताना, फास्ट रामसर साइट कौन बने थे? फास्ट रामसर साइट बने थे वो था, रामसर साइट बने थे चिलिका लेक, चिलिका लेक, जो कि 1981 में, सिर्फ चिलिका लेक नहीं, और एक था जो केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क, वो बने थे 1981 में। केवलादेव रहने देते, काफ़ी ज़्यादा हो गया, बस ध्यान में रखना सारे के सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि टुडे लॉन्च द एडिशनल ऑफ द 2 जो कि न्यू रामसर साइट ऑफ द बिहार आज ए प्राउड मोमेंट ऑफ द इंडिया, जो कि एनवायरमेंटल जो कि स्टेवर्डशिप दिस आर द गोकुल जलाशय, देख सकते हो गोकुल जलाशय एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ये रहे। गोकुल जलाशय आपको बक्सर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है, पता ही होगा ना। बैटल ऑफ बक्सर कौन सी ईयर? 1864। यस, ध्यान में रखना। उदयपुर जो कि झील, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहे। चंपारण जो आंदोलन करी थी गांधी ने, कौन सी ईयर में? 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान में रखना सारे के सारे। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड बिहार की कैपिटल तो आपको पता है पटना हो गया। एंड और कौन रहे जो CM तो नीतीश आचार्य है, ये तो पता ही होगा। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, खत्म। द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल, बताना मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम कौन है? पूरी करके नाम रहे, PURI, हिंट्स दे रहा हूँ, पूरी रहे।
कैसे हमने याद रखी जानते हो? देखिए असल में पूरी जो खाते हो ना, जो पूरी रहे, ये कैसे उबाला जाती है? ये ऑयल में हो गया ना, ठीक। ऑयल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पूरी हो गया। फिर भी ये ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब जो पेट्रोलियम रहे ये तो व्हीकल में वगैरह में यूज करी जाती है फॉसिल फ्यूल की तरह, बट हमें तो बस याद रखना है और क्या है। नेचुरल गैस अनाउंस करिए, डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल गैस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, व्हिच प्लेस? इंडिया में फर्स्ट टाइम जो कि नेचुरल गैस की खोज करी गई है, कौन से प्लेस में? ये है कौन से प्लेस में? ऐसे भी तो असम में रहे, असम के दिग्बोई, वो तो फास्ट जो कि क्या था, ऑयल रिफाइनरी था, है ना। बस ध्यान में रखना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की, ये पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस की जो कि खोज करी गई है, डिस्कवर करी गई है, वो है देखिए कोरमंडल तट आपको जो मिलने वाला है तमिलनाडु में, ये भी आंसर नहीं है। मालाबार कोस्ट ये आपको मिलने वाला है केरला में, ये भी आंसर नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंडमान बेसिन। क्लियर, अंडमान बेसिन पर है, ध्यान में रखिएगा। ये जो कि डिस्कवर करवाया गया है, जो मिनिस्ट्री आपको बताया था ना, मिनिस्ट्री नहीं बताया, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री है, हरदीप सिंह पुरी। खत्म हो गया, ध्यान में रखना, बस हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। एंड फिर बात करें कैपिटल के बारे में जो अंडमान की, वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये तो पता ही होगा ना, पोर्ट ब्लेयर के नाम चेंज करके जो विजयपुरम करवाया गया है, श्री विजयपुरम। एंड लेफ्टिनेंट जनरल कौन रहे? वो है कौन रहे? देवेंद्र कुमार जोशी। खत्म, आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस अनाउंस करिए इंडिया जो कि फास्ट कंफर्म जो कि नेचुरल गैसेस डिस्कवर्ड इन अंडमान बेसिन आर द श्री विजयपुरम 2 में, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम जो रखी गई है श्री विजयपुरम 2, वेल लोकेटेड जो कि ऑफशोर एंड देन द अंडमान जो रहे, अंडमान आइसलैंड। दिस सिग्निफिकेंट एंड मार्क द माइलस्टोन इन इंडिया जो कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन एंड एनर्जी जो कि सिक्योरिटी एफर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए एक डे है, डे डेडिकेटेड है, आपको पता ही होगा ना। सबसे मतलब अच्छी जो स्टेट रहे जो ओल्डर पर्सन के लिए काम करती है वो तक केरला है ना। एजुकेशन के मामले में तो वो भी केरला रहे, इसके बाद आपको मिजोरम देखने को मिलने वाला है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहे? उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम में रहे। ये कौन सी सेंसस के बारे में हम बात कर रहे हैं? 2011 सेंसस। अब जो नेक्स्ट जो सेंसस है हमारा है 26 में। इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन जो कि सर्व्ड ऑन व्हिच डेट? ये इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करी जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओल्डर पर्सन के लिए डेडिकेटेड एक डे है। क्लियर, इतनी सी बात। और भी काफ़ी सारे इसके भी थीम बताया गया है, डिस्कस करेंगे। और आज मतलब आज की डेट हमने डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ओल्डर पर्सन जो कि, और ध्यान में रखिएगा ओल्डर पर्सन के मामले जो इंडिया का रैंक है ना, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो क्या रहे, मतलब जो ओल्डर पर्सन जो एडिशन था, मतलब 34th है, ध्यान में रखना 34th एडिशन था। अभी के टाइम में ये 35 रहे, 35th एडिशन ये ऑब्जर्व करी जा रहा है 1 अक्टूबर को। आज की डे भी और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हो गया, कॉफ़ी की पता होगा ना, रोबस्टा हो गया, मतलब कॉफ़ी की काफ़ी सारे वेराइटी रहे, ध्यान में रखिएगा। रोबस्टा, लाइबलिका ऐसे करके रहे ना, मतलब कॉफ़ी की वेराइटी रहने थे को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑब्जर्व करी जाती है। और भी ऑब्जर्व करी जाती है जो वर्ल्ड वेटरियन डे जो क्या रहे, मतलब वर्ल्ड जो वेजिटेरियन डे ना, वेजिटेरियन डे वो रहे। देखिए असल में कोई लोग सोचता है कि मैं पूरी तरह वेगान हूँ। वेगान जानते हो ना क्या है? वेगान मतलब है पूरी तरह जो मतलब जो काव से बने होती है जो प्रोडक्ट है ना, मतलब काव से जो क्या रहे, यानी जो दूध रहे, यानी जो मिल्क रहे, और जो काव जो प्रोडक्ट रहे वो भी नहीं खाते हैं। बट इन्होंने सोचते हैं, अगर आप जानते हो ना जो कैप्सूल बने होती है, मतलब कौन सी कैप्सूल, जो गैस टैबलेट जानते हो ना, इसमें जो कोटिंग एक रहे, ये कोटिंग जानते हो क्या है? ये जिलाटिन है। फिर जिलाटिन क्या है? ये जो जिलाटिन है ना, ये निकाला जाती है जो घोड़े की जो हड्डी रहे ना, घोड़े की हो, फिर काव रहे, हम तो हिंदियों में जो कि काव को पूछते हैं, यानी माताओं करके पूछते हैं, है ना। बट काव की जो हड्डी रहे इसे उबाला जाता है, उबालने के बाद ये जो निकलते हैं ना, ये जो पदार्थ है इसे कहा जाता है जिलाटिन। इससे बने होती है ये जो कोटिंग रहे, यानी जो आप खाते हो ना जो कैप्सूल रहे, इसकी जो कोटिंग रहे, है ना। सोच रहे हो कि आप वेगान यानी वेजिटेरियन हो, बिल्कुल आपकी जो वेजिटेरियनिज्म रहे वो पूरी तरह ख़त्म है। यस, पूरी तरह ख़त्म।
बस ध्यान में रखना सारे के सारे, और ध्यान में रखना। और कल की तो आपको पता ही होगा गांधी जयंती रहे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान में रखें। नॉन वायलेंस डे रहे, गांधी जयंती रहे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और एक रहे लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, इनकी जन्म डेट है। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, डिस्कस करते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर करते हैं सारे के सारे। द इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन इज observed annually on the October 1, established by the UN General Assembly on the December 14, 1990 में इसकी स्थापना है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि 14 और क्या है, UN General Assembly on the December जो कि 14, 1919, the day focused on the recognize the contribution of the जो कि senior citizens and the rising the awareness about the opportunity and challenges जो कि इसे फेस करना एंड associated with aging। क्लियर, द थीम क्या है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन जो UNIDOP 2025 इज ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। जो कि ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन इसके थीम है। आवर एस्पिरेशन आवर वेलबिंग एंड आवर राइट, दिस थीम हाईलाइट द क्रूशियल जो कि रोल ऑफ द ओल्डर एडल्ट एंड शेपिंग देयर कम्युनिटीज। एंड बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बस एक डे है डेडिकेटेड है, वो हमने याद रखना है। नंबर 5, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक मतलब कौन सी देश की इकोनॉमी सबसे मतलब फ्रीडम पर रहे, वो बातें रहे। ये है इंडिया का रैंक 128 रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ये रैंक 84 था, बट अभी के टाइम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी गिरावट रहे, 128 पर है, ध्यान में रखिएगा। और बात करिए जो रिपोर्ट है, टोटल जो कि कंट्री 176 कंट्री में से निकाला गया है, इनमें इंडिया का रैंक 128, ध्यान में रखना। सो एंड टॉप पर कौन रहे, टॉप पर सिंगापुर रहे, दूसरे पर कौन रहे, दूसरे पर जो कि स्विट्जरलैंड रहे, तीसरे पर कौन रहे, तीसरे पर जो कि आयरलैंड रहे। मतलब ये क्या है असल में, जो कौन सी स्टेट मतलब कौन सी कंट्री रहे जो इकोनॉमिक में जो कि खुद ही जो कि डिसीजन ले पाते हैं, ये बात करता है। क्लियर, 128 इंडिया का रैंक रहे, ध्यान में रखिएगा। इंडिया का जो स्कोर रहे ना वो 53 थी गई है, 53 मतलब है जो कि मोस्टली अनफ्री रहे, मतलब कौन सी कंट्री जो कि मोस्टली फ्री रहे डिसीजन लेने में, वो ये बात है रहे, ध्यान में रखिएगा। द टॉप जो कि टॉप 10 कंट्री इन दी 2025 इंडेक्स ऑफ दी जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडिया रैंक जो कि लो ग्लोबली जो कि आ रही 128 एंड 26 रिकॉग्नाइजली 26 रीजनली, ध्यान में रखिएगा। विद 2025 स्कोर जो कि 53 पॉइंट, रेफरिंग द मार्जिनल जो कि इम्प्रूवमेंट 0.1%, ध्यान में रखना। बस इंडिया का रैंक ध्यान में रखना। नंबर 6 देखते हैं, इन विच स्टेट मैक्सिमम रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज इन रिकॉर्डेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी स्टेट में सबसे कम मैक्सिमम जो कि रिडक्शन देखने को मिली है चाइल्ड मैरिज के क्षेत्रों में, ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आसाम। यस, आसाम। और इसके बाद फिर बिहार रहे, पता ही होगा ना आपको, सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज बिहार में देखने को मिलते थे, बट अभी के टाइम में काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी बात है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड सो ये जो रिपोर्ट है ना असल में किसके द्वारा जारी करवाए गए, अकॉर्डिंग टू दी क्या रहे, जो एक रहे अकॉर्डिंग टू जस्टिस, जो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन, ध्यान में रखिएगा, राइट फॉर चिल्ड्रेन, इनके मुताबिक ये एक न्यूयॉर्क की जो कि एक संस्था है, मतलब एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जारी करवाए गए। और ये बताया गया है कि बॉय की कैटेगरी में ये जो गिरावट देखने को मिली 72% जो कि इसमें गिरावट रहे, एंड जो गर्ल के क्षेत्रों में जो गिरावट रहे वो 69% इसमें गिरावट रहे। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना सारे के सारे। सो इसके बाद जो रहे ना बिहार रहे, एंड इसके मतलब बिहार एंड महाराष्ट्र इसके बाद सहयोग पर रहे, यानी जो मतलब सेकंड पर रहे बिहार एंड जो कि महाराष्ट्र, ध्यान में रखना। तीसरे पर कौन रहे, तीसरे पर राजस्थान रहे, जो भजन लाल शर्मा जो कि CM रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड ध्यान में और क्या रहे, बस यही ध्यान में। और भी एक हमने हाल ही में डिस्कस करी थी, जो 75 जो विलेज कौन सी स्टेट की था, वो छत्तीसगढ़ की था। छत्तीसगढ़ जो 75 डिस्ट्रिक्ट जो विलेज को एक सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट को वो डिक्लेयर करवाया गया था
बाल विवाह से मुक्त डिक्लेयर करवाया गया था, है ना। ध्यान में रखना ये बात है सारे के सारे। फिर और एक बात है रहे, क्या रहे, असल में जो ये बताना, जो सेंट्रल जो चाइल्ड मैरिज जो एक्ट रहे, यानी जो अभियान ये कराएं, जो अवॉइड करना, जो चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करना, कौन सी ईयर से शुरुआत करवाया गया है? 27 नवंबर 2024 ये शुरुआत करवाया गया चाइल्ड मैरिज अवॉइडेशन। फिर जो एज जो रिड्यूस करवाया गया ना, कौन सी ईयर में? 2006 से लेकर 2007 में जो चाइल्ड मैरिज है ना, मतलब चाइल्ड की जो, यानी जो बॉय की जो न्यूनतम एज रहे वो 21 करवाया गया, एंड जो गर्ल रहे इसकी एज 18 करवाया गया। एंड इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व जो था ना वो था 14 एंड 18 ये गर्ल की है, ये बॉय की है, न्यूनतम जो एज रहे। एंड ये जो करवाया गया था वो है शारदा अधिनियम के तहत ये करवाया गया था। क्लियर। असम के बारे में तो पता ही होगा, असम की सीएम जो कि कैपिटल है दिसपुर, सीएम है जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा, एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। खत्म, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। असम रिकॉर्डेड तो जो कि शार्प डिक्लाइन इन दी चाइल्ड मैरिज एंड जो कि सरपासिंग द नेशनल जो कि एवरेज जो कि एज सर्वे रिपोर्ट आइडेंटिफाइड करिए, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड द इंडिया विन इन द वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025? इंडिया कुल 5 मेडल विन करी है, जानते हो ना। इसमें 5 मेडल में गोल्ड किसने लाई है? जब भी मतलब ये क्वेश्चन, मतलब जो शीतल देवी, ये आंसर है शीतल देवी, देख रहे हो ना, शीतल देवी। और एक रही जो कि तोमन कुमार। मतलब सोचिए जो शीतल देवी रहे, मतलब इनके बिल्कुल हाथ तो नहीं है, आपको पता ही होगा। ये पिक भी देखी होगी फर्स्ट जो पेज में हमने इंक्लूड करी है, शायद नेक्स्ट में होगी, क्या देखते हैं। बिल्कुल हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने, देख रहे हो ना। अगर आप सोचते हो, आप खुद को कोसते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास तो ये फटफटिया है, ये है, वो है, फिर ध्यान में रखिएगा, मतलब जो शीतल देवी रहे इनके पास क्या है? बिल्कुल हाथ नहीं है ना, नहीं है। फिर इन्होंने क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल तौर पर गोल्ड मेडल ला रहा है, मतलब पैर पर, और जो मतलब और भी मतलब काफ़ी सारे तो बातें रहे वो भी कर सकते थे। फिर जो धनुष रहे, यानी जो आर्चरी रहे, आर्चरी वो चला रहा है, सोच रहे हो ना। सैल्यूट है, सच में सैल्यूट है। और तोमन कुमार इन्होंने भी तो लाई है, मतलब ध्यान में रखना सारे के सारे, मतलब हाथ होकर भी लोग ने जो रहे वो गोल्ड नहीं ला पा रहे। फिर इन्होंने हाथ तो नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं है, मुंह में जो कि पकड़कर इन्होंने तीर चला रहा है, पैर और मुंह में। देख रहे हो इनके, अगर नहीं पता तो इनके बारे में देख लेना, आपको पूरी तरह मोटिवेट इन्होंने ही कर देंगे, बस यही बात है। नंबर 5 रहे टोटल मेडल, एंड इनमें से जो कि टोटल गोल्ड पूछे तो 2 गोल्ड रहे, आपको तो पता है 2 गोल्ड किसने किसने लाए, एंड 2 सिल्वर रहे, एंड 1 ब्रोंज रहे। खत्म। इसके बाद टॉप पर कौन रहे? वो है चाइना रहे, ध्यान में रखना सारे के पास सारे। इसके बाद जो कि मंगोलिया रहे, इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। चाइना पूछे तो चाइना 12 मेडल रहे, वो हमें क्यों याद रखना है? बस इंडिया के बारे में याद रखना, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं आगे। और ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, जानती हो ना? ये हो रहा था साउथ कोरिया में, जो कि ग्यांगजो में हो रहा था, ग्यांगजो। 18 ईयर ओल्ड जो कि इंडिया जो कि शीतल देवी, देख रहे हो ना। स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन जो कि आर्मलेस जो कि आर्चर विन द गोल्ड, जो कि विन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड इन दी जो कि कंपाउंड जो कि इंडिविजुअल सेक्शन, एंड जो कि तोमन कुमार जो कि रेप्लिकेटेड द टाइटल इन दी करस्पॉन्डिंग मेन इवेंट आज द इंडिया जो कि कंटिन्यूड देयर गोल्ड रन द पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अमन करिए, सैटरडे में हो रहा था। तो आगे देखते हैं 27 सितंबर में द खोखराझार जो कि गेलेपू जो कि एक रेलवे प्रोजेक्ट है, विंग बिल्ट बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच में ये बनाया जा रहा है? ये भूटान के बीच में। असल में इंडिया और भूटान के बीच में ये साइन करवाई है, इंडियन गवर्नमेंट और भूटान के बीच में ये साइन करवाई गई। जो गेलेपू रेलवे प्रोजेक्ट है ना, जो खोखराझार गेलेपू प्रोजेक्ट, ये असल में 69 किलोमीटर की लेंथ है। इसमें जो कॉस्ट आने वाला है वो 3456 करोड़ की जो कि इसमें कॉस्ट आने वाला है। इतनी कॉस्ट के साथ ये बनाया जा रहा है, हालांकि ये कंप्लीट होने में 4 ईयर लग जाएगा। फिर भी ध्यान में रखना, ये एक प्रोजेक्ट पूछे तो कौन सी प्लेस के बीच में? भूटान और इंडिया के बीच में। क्लियर इतनी सी बात? ये दोनों देश के बीच में जो कि इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर। फिर बात करें, सिर्फ ये यही नहीं, और एक रहे जो कि
बनरहट, बानरहट, ये फिर जो मंकी रहे, बस कैसे भी याद रखना है बनरहट। ये बनरहट सेम्ट्स, बनरहट जो कि सेम्ट्स है रेलवे प्रोजेक्ट, सामटेस रेलवे प्रोजेक्ट, ये भी एक लाया जा रहा है। ये 20 किलोमीटर की लेंथ है। ये कॉस्ट जो रहा है वो है 577 करोड़ कॉस्ट है। ये बनाया जा रहा है भी इंडिया और बांग्लादेश की, सॉरी इंग्लैंड और भूटान के बीच में। क्लियर। भूटान के तो कैपिटल पता ही होगा, कैपिटल जो कि टिम्फू हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड काठमांडू किसकी कैपिटल है, काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, ध्यान में रखना। भूटान की जो कि टिम्फू हो गया। एंड करेंसी है, करेंसी ध्यान में रखना, इंडियन रुपीज़ भी यूज करी जाती है। और एक रहे नागुल ट्रम, नागल ट्रम, नागल ट्रम ऐसे नहीं, नागल ट्रम। एंड इंडियन रुपीज़ भी यूज करी जाती है, इंडियन रुपी, ध्यान में रखना। एंड जो कि इसके जो पीएम रहे कौन है, वो है क्या रहे, सेरिंग टागोवे, सेरिंग टोगवे, सेरिंग टोगवे, टोबगे, टोबगे, ध्यान में रखना। नाम कैसे भी रहे, क्या ही कर सकते हैं। इंडिया जो कि फास्ट ट्रैकिंग द जो कि प्रपोज रेल लिंक जो कि बिटवीन द खोखराझार इंडिया आसाम एंड खोखराझार आसाम एंड जो कि गेल्फू इन भूटान, ये दोनों प्लेस को कनेक्ट कर रहा है इन गुड न्यूज ऑफ द बोथ ऑफ द आसाम एंड द हिमालयन किंगडम। अपार्ट फ्रॉम दी जो कि कनेक्टिंग भूटान विद द जो कि स्ट्रैटेजिक रेलवे जो कि कनेक्टिविटी इट विल जो कि अनलॉक ह्यू अपॉर्चुनिटी, ध्यान में रखना फॉर द अक्रॉस द बॉर्डर जो कि ट्रेड, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। इसके लेंथ जानते हो ना, 960 जो कि किलोमीटर इसके बॉर्डर एरिया की लेंथ है, ध्यान में रखना। इंडिया जो बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश के तो पता ही होगा जो कि 4096 रहे। एंड जो कि 2333 या फिर 3323, ये 3323 पूछे तो ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है जो कि बांग्लादेश, इसके बाद क्या कौन रहे, चाइना रहे, ध्यान में रखना। हु हैज ओन द मेंस एशिया जो कि कप 2025, ये इंडिया ने ओन करी है बाय डिफेटिंग पाकिस्तान को डिफेट करके। क्लियर इतनी सी बात। ये इंडिया की कौन सी टाइटल रहे, इंडिया के 9th यानी 9वां जो कि ये टाइटल रहे। एंड कौन सी एडिशन रहे, 17वां एडिशन हो रहा था। कौन सी प्लेस में बताना, ये हो रहा था 9 to 28 सितंबर तक हो रहा था 2025 में। क्लियर। एट यूनाइटेड अरब एमिरात दुबई में हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात। T20 फॉर्मेट में हो रहा था। एंड ऑर्गेनाइज करवाया गया था एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आ रहा है। इंडिया वीएस जो कि एंड इंडिया जो ओन करिए, ध्यान में रखिएगा, जो कि 5 विकेट में जो कि ओन करिए। एंड जो कि देख सकते हो 150, बस ध्यान में रखना, इतना डिटेल नहीं है, बस इंडिया ओन करिए, यही बात ध्यान में रखना। एंड ये पाकिस्तान को है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पाकिस्तान को धूल चटाई है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेस जो कि इंडिया जो कि हाथ जो कि इंक्लूडेड द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड करवाया गया, वो कौन सी प्लेस, ये है कोल्ड डिजर्ट। कहाँ रहे हैं बचा बताना, हिमाचल प्रदेश में रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर जो यूनेस्को है ना, असल में इनके बारे में स्टार्टिंग भी ध्यान में रखना। इसकी स्थापना 1945 हर बार हमने डिस्कस करते रहे थे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है पेरिस फ्रांस में, एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्री आउजले, है ना, ध्यान में रखना। जो कि ये असल में ये कन्वेंशन करवाया गया था, यानी जो मीटिंग रहे 27 सितंबर 2025 में करवाया गया था। जो कि जो 37 जो कि मेन आड़ा बायोस्फीयर जो काउंसिल मीटिंग ये करवाया गया था, जो कि ये हो रहा था, ध्यान में रखना। इसी मीटिंग में ये डिसाइडेड करवाया गया है। एंड ये कोल्ड डिजर्ट को ये इंक्लूड करवाया गया, और भी काफ़ी सारे प्लेसेस को तो इंक्लूड करवाया गया है। इनमें से इंडिया की बस इंडिया की जो रहे वो हमें याद रखना है, और क्या है। क्लियर। अभी के टाइम में बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो इंडिया में कितने रहे, 13 हो चुके हैं। सो फ्रेंड, ध्यान में रखना, सारे के सारे बात है, डिटेल देखते हैं, आने सेशन एंड करते हैं। हिमालयन जो कि हिमाचल कोल्ड डेजर्ट जो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ध्यान में रखिएगा जॉइंट्स यूनेस्को में शामिल करवाए गए। नेटवर्क इंडिया जो कि कोल्ड डेजर्ट एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन जॉइंट यूनेस्को जो कि वर्ल्ड जो कि 13 बन चुके हैं। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।